अब दर्द खुद दवा बनेगी, जख्म खुद राहत बनेगी। अब दर्द खुद दवा बनेगी, जख्म खुद राहत बनेगी। जो मैथ्स अब तक तुम्हारी कमजोरी थी, आज से तुम्हारी ताकत बनेगी। स्वागत है द एम्प्लॉयमेंट क्लास में, स्वागत है जहाँ पे मैथ्स आपको सिर्फ समझाया नहीं जाता, बल्कि आपके दिमाग में, आपके आत्मा तक मैथ्स को उतार दिया जाता है। स्वागत है यूट्यूब के सबसे ईमानदार चैनल में, जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स बहुत ईमानदारी से सिखाया जाता है, बिल्कुल भी किसी क्वेश्चन को ना ही स्किप किए हुए, ना ही किसी टॉपिक को छोड़ते हुए। अभी जो हम लोग देख रहे हैं बेटा, ये है ये है बिल्कुल जीरो टू हीरो बैच, यानी इस बैच का जो नाम है वो है बिल्कुल जीरो टू हीरो बैच। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, और बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ते हैं। संख्याओं पे आधारित प्रश्न देखने वाले हैं, यानी वैसे क्वेश्चन जो नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, संख्याओं पे आधारित क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे आते हैं, वैसे क्वेश्चंस आज हम लोग सीखने वाले हैं। इस पे क्या होता है कि हम लोग लैंग्वेज के क्वेश्चंस को, क्वेश्चन की भाषा को, क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ नहीं पाते हैं। और जब छोटे छोटे क्वेश्चंस में ही हम लोग को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा, क्वेश्चन का क्या भाषा है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, वो जब समझ में आ जाएगा, तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चन पे भी बनाने में हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए एक एक करके सारे बातों को करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का योग 46 है। कोई भी दो संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया a प्लस बी, इनका योग 46 है। जैसे जैसे क्वेश्चन का लैंग्वेज बोलता है, बस वैसे वैसे हम लोग लिखते हैं और कुछ भी अपने मन से नहीं करते हैं। आगे बोलता है बेटा, तथा उनका अंतर 14 है, यानी इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है a माइनस बी का, इनका अंतर कितना है, 14 है, इनका अंतर कितना है, 14 है। पूछता है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब मामला यह है कि आपके पास दो संख्या है, एक a है एक b है। तो याद रखिएगा, हमेशा पहली वाली बड़ी होती है, यानी जो a है ना वो बड़ी होगी, और बाद वाली छोटी होती है, बाद वाली छोटी होती है। आप इसको समीकरण से भी बना सकते हैं कि प्लस बी माइनस बी कट गया, लेकिन एक साथ दोनों निकालने का तरीका सिखाते हैं। वरना बच्चा एक बार एग्जाम में करता क्या है कि a निकाल देगा, फिर a का वैल्यू पुट करेगा यहाँ, फिर वहां से a को घटा करके यहाँ से b निकालेगा, बहुत मेहनत करता है। हम आपको एक तरीका सिखाते हैं। कभी भी दो समीकरण देना, तो आपको अगर बड़ी संख्या पूछे तो दोनों को जोड़ के लिख दो। तो 6 4 10 की 0, 4 5 6 और 2 से डिवाइड कर दो। ये हो गई आपकी बड़ी संख्या, यानी कितनी, 30। और अगर आपसे छोटी संख्या कभी भी समीकरण में पूछी जाए, छोटी संख्या पूछी जाए, तो दोनों को घटा के लिख दो। 6 में से 4 गया 2, 4 में से गया 3, और फिर इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तो तुमको छोटी संख्या मिल गई 16। यानी बड़ी संख्या पूछे तो 30 और छोटी संख्या पूछे तो 16। और क्वेश्चन ने तो कहा ही था इन दोनों का योग 46 से, जोड़ के देख लो 46 भी आ रहा है। उम्मीद है कि चीजें समझ में आती होगी, और इस तरह के आसान आसान बेसिक बेसिक क्वेश्चन से आपकी मजबूती हो जाती है मैथमेटिक्स में, जब आप लैंग्वेज को समझते हैं तो। यानी बड़ी पूछे तो जोड़ के 2 से डिवाइड करो, छोटी पूछे तो जोड़ के 2 से घटा दो, बड़ी छोटी दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, बोलता है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। दो संख्याओं का योग, यानी अगर हम दो संख्याओं का योग करें तो a प्लस बी होता है। ये किसके बराबर है बेटा, इनके अंतर का दोगुना है। ये अंतर हो गया इनके अंतर का मतलब गुना, दो गुना का मतलब मल्टीप्लाई बाई 2, तीन गुना का मतलब मल्टीप्लाई बाई 3, चार गुना का मतलब मल्टीप्लाई बाई 4। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। यदि छोटी संख्या 10 है, छोटी संख्या 10 है, छोटी संख्या कौन है, 10 है। अभी हमने तुमको बताया था मेरा प्यारा बेटा कि बड़ी संख्या होती है पहली वाली यानी a, छोटी संख्या होती है बाद वाली यानी 10, है ना, यानी b। छोटी संख्या पूछे तो बाद वाली में लिखो, और बड़ी संख्या बोले तो पहली वाली में। इसने बोला कि छोटी संख्या 10 है, इसका मतलब बड़ी संख्या a नहीं मालूम, और छोटी संख्या b कितनी है, 10 है। छोटी संख्या हमेशा बाद वाली, बड़ी संख्या a नहीं मालूम, छोटी संख्या कितनी है, तो 10 है, इंटू 2। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सर a प्लस 10 बराबर, ब्रैकेट का मतलब होता है बेटा कि प्रत्येक से गुना होगा, यानी 2a से भी गुना होगा, तो 2a से गुना होकर आ जाएगा 2a, बीच में माइनस है, फिर ये 2 10 से भी गुना होगा, और यहाँ पे आ जाएगा 20। अब देखो गौर करो, ये a इधर है, प्लस का 2a को इधर लाएंगे तो माइनस का 2a बनेगा, और वो उधर माइनस का 20 जहां था वहीं है, और ये माइनस प्लस का 10 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 10 बनेगा। यानी 2a में से a के चला गया तो माइनस में a के बचा, 2a में से दो लड्डू में से एक लड्डू खा लिए, 2a में से a के चला गया तो a के बचा। साइन बड़ा माइनस का था तो माइनस का रहा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 20 और 10 30 हो गया, लेकिन साइन माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का रहता है, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है।
यहाँ से माइनस माइनस कट गया और ए यानी बड़ी संख्या मिल गई हमको 30। हमसे पूछा था बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या यानी पहली वाली ए हमको कितनी मिली, 30 30। क्लियर है बात, चीजें को समझ पा रहे हो, क्लियर हो पा रहा है, सीख पा रहे हो। इस तरह से तुमको क्वेश्चन के लैंग्वेज को, प्रश्नों पे आधारित, जब संख्याओं पे आधारित प्रश्न आते हैं तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना बड़ी जरूरी है, ताकि बड़े बड़े हर क्वेश्चन को तुम हल कर पाओ। अब क्वेश्चन यहाँ है, दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का अंतर a माइनस बी, अंतर 137 है। तो बेटा आगे, यदि बड़ी संख्या 680 है, बड़ी यानी a पहली वाली 680 है, माइनस बी यानी छोटी संख्या हमको नहीं मालूम, बराबर 137, बराबर कितनी 137। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। सर 680 को इधर ही रहने दीजिए, ये 137 को इधर ले आइएगा तो माइनस में आ जाएगा, और ये जो छोटी संख्या माइनस का बी है उधर भेज दीजिएगा तो ये छोटी संख्या निकल जाएगा। 10 में से 7 गया तो 3 बचा, ये 7 हो गया होगा, 7 में से 3 गया तो 4 बचा, और ये 6 में से 1 गया तो 5 बचा। ये छोटी संख्या कितनी आ गई सर, 543। कितनी आ गई, 543। किसी को कोई दिक्कत नहीं, एकदम चीजें आपको समझ में आ रही है ना, किस तरह से क्वेश्चंस को हल करना है आप देख पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी पहली वाली होती है, छोटी दूसरी वाली होती है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अंतर 15 है जब उनके योग का 11वां भाग 5 है। देखो बेटा, दो संख्याओं का अंतर 15 है, दो संख्याओं का अंतर a माइनस बी कितना है, 15। ये एक समीकरण बन गया। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पढ़ लेंगे द डिफरेंस ऑफ टू नंबर 15, जबकि उनके योग का 11वां भाग, अगर हम इनका योग करते हैं a प्लस बी करते हैं तो इसका 11वां भाग, भाग का मतलब भाग है ना, इसका 11वां भाग कितना है, 5 है। इसका a प्लस बी योग का 11वां भाग कितना है, 5 है। तो सर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो एक वैल्यू मिलेगा आपको कि a प्लस बी का मान मिलेगा, नीचे से ऊपर तिरछा गुना करके a प्लस बी का मान मिलेगा 55। अब आपके पास दोनों समीकरण है, a माइनस बी भी है और a प्लस बी भी है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। सर हमको मालूम है कि बड़ी संख्या अगर ज्ञात करने बोला, अर्थात अगर हमको a ज्ञात करना है बड़ी वाली, तो ये समीकरण और ये समीकरण को जोड़ देंगे तो 5 और 5 10 का 0 हो गया, हाथ में बचा 1, 5 6 7 ये 70, और 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको बड़ी संख्या 35 मिल जाएगी। बड़ी संख्या कितनी मिल जाएगी, 35। समझ में आ रहा है ना, 5 में 10 का 0, 5 6 7। और अगर हमको छोटी संख्या b चाहिए तो हम आपस में दोनों को घटा देंगे, बड़ी हमेशा जोड़ के मिलेगा, छोटी हमेशा घटा के मिलेगा। 5 में से 5 गया 0 बचा, और ये 5 में से 1 गया 4 बचा, और इसको भी सर 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि b भी तो 2 बार है सर, 2 से डिवाइड करो, a भी तो 2 बार है तो 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे आ गया सर 20। यानी सर क्वेश्चन में आ गया बड़ी संख्या 35 और छोटी संख्या 20, बड़ी संख्या 35 और छोटी संख्या 20, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो 20 और 35 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यदि बड़ी पूछता तो 35 पहले होता, छोटी बोलता तो 20 बाद में होता, लेकिन दोनों बोला तो दोनों कुछ भी कहीं पर भी पहले बाद में लिखाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया आपको बात। और क्वेश्चन पे, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। अच्छा सर, दो संख्याओं का वर्गों का योग यानी a का वर्ग प्लस b का वर्ग, और इनका योग कितना है सर, 165 है। ठीक है सर, ये 165 दे रखा है। आगे, यदि उनका योग 23 है, लेकिन अगर इनका योग करेंगे a प्लस बी करेंगे तो केवल 23 है, a प्लस बी करेंगे तो केवल 23 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। अभी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ वर्ग, क्योंकि क्वेश्चन पे वर्ग है, तो हम यहाँ अगर दोनों तरफ वर्ग कर दें, इधर भी वर्ग कर दें, इधर भी वर्ग कर दें, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यानी a स्क्वायर बनेगा प्लस बी स्क्वायर बनेगा प्लस 2ab बनेगा। और ये अपने पास आया 27 का स्क्वायर। किसी संख्या का स्क्वायर निकालने का तरीका सीखो मेरा बेटा, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने का तरीका सीखो। ये जो संख्या है इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 2 अंक हमेशा लिखना है तो 4 को 0 4 लिखो। ये जो संख्या है इसका भी स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, 2 अंक लिखो, तो 9 को क्या लिखोगे, 0 9। पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा स्टेप में क्या है कि सबको सबसे गुना करो, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, और जो आया उसको बीच में लिख दो। तो ये 9, ये 2 और ये 5, यानी स्क्वायर कितना हो गया 529। इससे तुम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो, किसी भी संख्या का। मान लो हम 35 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे जानते हो, 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 9 यानी 0 9 लिखेंगे। 5 का स्क्वायर 25 तो पूरा 25 लिखेंगे, यहाँ 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि ये 2 अंक है।
अब सेकंड स्टेप, 3 पचे 15, 15 दूनी 30 और 30 को लिखेंगे बीच में, तो ये 5 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 9 3 11 आ गया, सॉरी 9 3 12 होता है ना, 1225। ये स्क्वायर निकालने का तरीका है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ 23 का स्क्वायर निकाला तो कितना निकला 529, बोलो कितना निकला 529। यानी अगर हम यहाँ से हल करेंगे, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से हल करेंगे तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खुद बताता है हम कितना है, कितना है 165। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बता रहा है कि हमें 165, तो लिखो ना इसकी जगह पे 165 बराबर 2ab बराबर 529। यहाँ से अगर हम 2ab का मान निकालें तो 529 जहाँ था वहीं रहेगा, ये 165 पॉजिटिव था, नहीं दिखता है तो पॉजिटिव होता है, उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा 165। यानी यहाँ पे अपने पास जो वैल्यू मिलेगा वो ये मिलेगा 2ab का, 2ab बराबर, देखो जरा 9 में से 5 गया तो कितना बचा 4 बचा, और यहाँ देखो 12 में से 6 गया तो कितना बचा 6 बचा, और यहाँ देखो 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3 बचा, 4 में से गया तो कितना गया 3 बचा, 9 में से 5 गया तो 4 बचा, 12 हो गया ना, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, ये 4 हो गया ना, 4 में से गया तो 3 बचा। अब 2 से कट रहा तो काटो, 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 दूनी 4। ए बी का मतलब ही तो होता है सर गुना, ए और बी के बीच में गुना ही तो छुपा हुआ होता है। यानी हमसे पूछा था दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी ए बी का मान, तो ए बी का मान कितना आया सर 182। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? उम्मीद है कि हर एक क्वेश्चन हर एक तरीके से आपको समझ में आता होगा, आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ पाते होंगे। ये बिल्कुल उन बच्चों के लिए हमने सिलेबस को तैयार किया है, बेसिक से एडवांस, बिल्कुल असल में ये 0 टू हीरो लेवल का बैच है। यानी एक बच्चा जिसको मैथमेटिक्स में बार बार मैथमेटिक्स का कमजोरी लग रहा है उसको मजबूत और उसको हथियार बना के मैथमेटिक्स देना मेरा काम, ठीक है। आइए क्वेश्चन पे, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है बेटा पहला वाला पहले नंबर के लिए, दूसरा वाला दूसरे नंबर के लिए, यानी दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर 93 और 28 है, यानी गुणनफल है कितना 93। अगर गुणनफल बोले तो कितना है, पहला वाला 93 और दूसरा वाला कितना है 28। देखिए यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल, यानी अगर हम गुणनफल करें a इंटू बी करें तो कितना है 93 है, ठीक है सर। और बोलता है उनका अंतर 28 है, यानी अगर हम a माइनस बी करें तो ये कितना है 28 है, ठीक है 28 है। तो हमसे पूछा उनके व्यतुक्रमों का अंतर क्या होगा। व्यतुक्रम का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, मान लीजिए लिखा हुआ है a, जिसका व्यतुक्रम होता है 1/a, लिखा हुआ है p, जिसका व्यतुक्रम होता है 1/p, यानी ऊपर में 1 उल्टा कर देना। व्यतुक्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल, और हिंदी में बोलते हैं व्यतुक्रम, है ना। 5/4 होगा तो 4/5 उल्टा कर देना, तो a के नीचे 1 छुपा होता है तो 1/a, ठीक है। कभी भी अगर व्यतुक्रम का आपको अंतर पूछे, व्यतुक्रम का अंतर पूछे तो याद रखिएगा छोटा वाला को ऊपर लिख दीजिएगा और जो बड़ा वाला है उसको नीचे लिख दीजिएगा, और ये हमेशा आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। सर कैसे होगा एक बार बता दीजिए। आइए बता देते हैं मेरा प्यारा बेटा, आपसे पूछा है व्यतुक्रम का अंतर यानी 1/a माइनस 1/b का अंतर, यही पूछा ना मेरे बच्चा से। अच्छा देखो a और b का एलसीएम कितना लेंगे बेटा, a और b का एलसीएम कितना लेंगे, व्यतुक्रम का अंतर पूछा है तो व्यतुक्रम में 1/a का जगह, अच्छा अगर अंतर होता तो a माइनस बी है, व्यतुक्रम का अंतर यानी 1/b पहले आ जाएगा और 1/a बाद में आ जाएगा, यानी इसको भी अपोजिट करेंगे और जगह को भी पलट देंगे रेसिप्रोकल पे। अब एलसीएम ले लेंगे सर तो a और b का एलसीएम कितना हो जाएगा, a b हो जाएगा, b से b कटेगा ऊपर a बच जाएगा, माइनस a से a कटेगा ऊपर b बच जाएगा, तो ये आ गया अपना व्यतुक्रमों का अंतर a माइनस बी, और ये तो दिख रहा है सर a माइनस बी कितना 28, नीचे ए बी मतलब a इंटू बी, ये तो दिख रहा है सर a इंटू बी कितना 93। ये हो गया अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत प्यार से। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर आपने हमारे क्लास को पूरा देखा यानी आपको समझ में आया, आपको समझ में आया कि तैयारी कहाँ से शुरुआत हम लोग करवाते हैं। बाकी प्लेलिस्ट में आप देखिएगा हमने एडवांस लेवल पे आपको लेके गए हैं, लेकिन अगर आपने बेसिक से शुरू कर रखा है तो 0 टू हीरो बैच बिल्कुल आपके लिए है। बाकी बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे सिलेबस की तैयारी आपको हमारे प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक कमेंट करके बताइए कि इस तरह का कंटेंट आगे आपको और चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको इससे फायदा हो रहा है, जो कि होगा ही, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप मैथमेटिक्स के लैंग्वेज को नहीं समझिएगा तो एग्जाम निकलेगा नहीं। अगर आपको आगे भी इस तरह का वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमको अंदर से एक फीडबैक मिले और मोटिवेशन मिले कि बच्चे को इस तरह से शुरुआत से ही भी पढ़ाया जाना चाहिए,
ताकि किसी भी क्वेश्चन के लैंग्वेज में उनको प्रॉब्लम्स नहीं हो। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।